नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आज चचा और गच्चा को लेकर के गजब की राजनीति देखने को मिली, गजब का तंज देखने को मिला जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर कसा। दरअसल यहाँ पर अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी योगी आदित्यनाथ के इस तंज का जवाब देते हुए भी नजर आए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह तक कह डाला कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग अपराधों में लिप्त हैं। इस दौरान सीएम योगी ने सपा नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर भी बड़ा तंज कसते हुए ये कह दिया कि अखिलेश यादव ने चचा को गच्चा दे दिया। हालांकि इसके जवाब में शिवपाल यादव ने एक ऐसा दावा किया जिससे सुन करके हर कोई हैरान हो गया। दरअसल यहां पर शिवपाल यादव ने यह कबूल किया कि कैसे वो 3 साल तक सीएम योगी के संपर्क में थे, लेकिन लास्ट में उन्हें भी गच्चा मिला। एक बार आप भी इन दोनों का ये बयान सुनिए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर कटाक्ष करते हैं और उसके बाद शिवपाल यादव ये कबूल करते हैं कि कैसे सीएम योगी से उनके 3 सालों से संपर्क बने हुए थे। नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका सम्मान करता हूं और आप दो बार इस माननीय सदन के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं और आपने पहला प्रश्न किया है आज यहां पर। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं और ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई और फिर अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता शिवपाल यादव पर तंज किया। सीएम योगी ने कहा कि अखिलेश यादव ने चचा को गच्चा दे दिया। इस पर शिवपाल यादव ने कहा कि मुझे गच्चा नहीं मिला। शिवपाल ने कहा कि 3 वर्ष योगी जी के संपर्क में थे तो गच्चा तो आपने भी दे दिया। दरअसल शिवपाल यादव ने इतना ही बोला कि पूरा सदन हंसने लगा और पूरे सदन में ठहाकों की गूंज सुनाई देने लगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उधर दूसरी ओर शिवपाल यादव भी इस बात पर हंस रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडे जी बहुत सीनियर नेता हैं। शिवपाल ने कहा कि पहले हम विधानसभा में पीछे बैठते थे। अब उन्होंने सीएम योगी को कहा कि जब आपने गच्चा दिया तो प्रदेश में चुनाव में भी पीछे हो गए। 2027 में सपा फिर आगे होगी। शिवपाल यही नहीं रुके, उन्होंने सीएम योगी से ये तक कह दिया कि आपके डिप्टी सीएम फिर से आपको गच्चा देंगे। दूसरी ओर सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा से जुड़े लोग अपराधों में लिप्त हैं। लेकिन आप इस सदन के एक वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में, अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी,
लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा, महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं। दोनों के लिए सरकार ने उस प्रकार की सेवाएं भी उपलब्ध की हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों में 181 की सेवा है। घर के बाहर की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए तत्काल वो कॉल कर सके, इसके लिए 1090 की सेवा उन्हें उपलब्ध कराई गई है। लेकिन साथ साथ क्विक रिस्पांस टीम 112 इन दोनों के साथ इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी कोई अपराध होता है, अगर इन तीनों में से किसी को भी कॉल करेंगे तो वहां पर आपको सेवा उपलब्ध होगी इसके बारे में। लेकिन इस पे समय पे चार्जशीट दाखिल करना, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के साथ जुडिशरी के साथ बेहतर तालमेल बना करके इस प्रकार के मामलों में समय पे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन को आगे बढ़ाना और अपराधियों को सजा दिला दी जाए, यह महत्वपूर्ण है। उसी का परिणाम है जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर महिला संबंधी जो उनके महिलाओं के विरुद्ध और पास्को संबंधित अपराधों में अब तक हम लोगों ने 16,718 अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई है। इसमें से अगर आप देखेंगे कि 21 को हम लोगों ने मृत्युदंड, 1,713 को आजीवन कारावास, 4,653 को 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास और 10,331 को 10 वर्ष से कम की कारावास की सजा दिलाई है। ये जो अपराध, जिन अपराधियों की सजा दिलाई गई है, इसमें आप देखते होंगे अक्सर समाचार पत्रों में आता है कि 1 महीने के अंदर दुष्कर्मी को सजा दिलाई गई। ये प्रोसिक्यूशन को फास्ट करने, समय पे चार्जशीट दाखिल करने का परिणाम है। नहीं तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें लापरवाही बरतते थे, सरकार संज्ञान नहीं लेती थी, विभाग संज्ञान नहीं लेता था, लोकल स्तर पर संज्ञान नहीं लिया जाता था, अपराध बढ़ते थे और फिर इनको हल्केपन से लेने का दुष्परिणाम क्या होता था कि हर ऐसा अपराधी स्वच्छंद होकर के अपराध भी करता था और फिर समाज उसके बारे में देखते हुए भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। लेकिन आज अपराधी के मन में भय है और उस भय का परिणाम आज हम सबके सामने देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है वो देश के अंदर नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश इस मामले में ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए, महिला संबंधी अपराधियों को, जो भी ऐसे अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में। योगी ने बिना नाम लिए दिवंगत सपा नेता मुलायम सिंह यादव के उस विवादित बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। सीएम योगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह बयान किसका था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध सपा की सरकारों में होती थी। फिलहाल जिस तरीके से शिवपाल यादव ने यह जो बयान दिया कि कैसे वो 3 सालों तक सीएम योगी के संपर्क में थे लेकिन आखिर में सीएम योगी ने उन्हें कच्चा दे दिया, तो यह बयान इस वक्त काफी ज्यादा जो है वो शेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि क्या ऐसा तो नहीं, जब शिवपाल यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी, जब वो अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे और उन्होंने पार्टी से बगावत कर ली थी, तब वो बीजेपी के संपर्क में हो गए थे और शायद यही वजह है कि आज खुद उन्होंने विधानसभा में ये बात भी कबूल कर डाली कि 3 सालों तक वो लगातार सीएम योगी के संपर्क में बने रहे थे। वहीं दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है, लगातार कई दिनों से सियासत इस बात को भी लेकर के तेज है कि होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चाचा जो हैं वो पलटी मार सकते हैं और शिवपाल यादव जो हैं वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिल रहा था कि
विपक्ष लगातार ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाया जा सकता है और बाकायदा बीजेपी में अंतरकलह है जिसकी वजह से योगी ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले। हालांकि बाद में तमाम अटकलों पर विराम लग गया और खुद जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, उन्होंने कहा कि ये तमाम खबरें गलत हैं और विधानसभा 2027 का जो चुनाव लड़ा जाएगा वो भी योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। उधर अगर बात हम बीजेपी के हाई कमान की करें, दिल्ली की करें, तो वहां से भी बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ को हरी झंडी मिली और जिसका नतीजा देखने को मिला कि कैसे जब मॉनसून सेशन की शुरुआत होती है विधानसभा में तो यहां पर दोनों डिप्टी सीएम योगी के साथ मौजूद नजर आए। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।